हालेलुया, थैंक यू जीसस। महिमा पिता परमेश्वर। तो मैं पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि जब परमेश्वर ने जल प्रलय से बाहर किया नूह और उनके परिवार को, और जो जितने नाव में आए थे, जितने जानवर आए थे, डबल डबल, इस प्रकार से हमने बातें किया था। क्योंकि जल प्रलय के बाद हम देखते हैं कि इसमें सीधे वंशावली के बताता है। जो नूह के जो 3 पुत्र थे, हाम और सेम और आसेफ, ठीक है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। हम पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम बात करेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीवन की ज्योति पिता, हम सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। तो हम आज पढ़ेंगे उत्पत्ति जसेर की पुस्तक से पढ़ेंगे और अध्याय 7 से पढ़ेंगे, वचन 25 से। आगे पढ़ो। आदम और उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद वह वस्त्र जारेद के पुत्र हनोक को दिए गए, और जब हनोक को परमेश्वर के पास ले आया गया तो उसने वह वस्त्र अपने पुत्र मेतुशेला को दे दिए। यहाँ पे बताता है कि जो वस्त्र परमेश्वर ने आदम हवा को दिया था, वही वस्त्र हनोक को दिया गया था। हनोक के बाद मरने के बाद जो नूह था, वो वस्त्र को जहाज में जब गया तो ले लिया था। आगे पढ़ो। और जब वह बाहर जा रहे थे तो हाम ने अपने पिता नूह से वह वस्त्र चुरा लिए और उन्हें अपने भाइयों से छिपा लिया। और जब हाम ने अपने पहले पुत्र कूश को जन्म दिया तो उसने उसे गुप्त रूप से वस्त्र दिए, और वह वस्त्र कई दिनों तक कूश के पास रहे। और कूश ने भी उन्हें अपने बेटों और भाइयों से छिपा लिया। और जब कूश ने निर्मोद को जन्म दिया तो उसने अपने प्रेम के कारण उसे वह वस्त्र दिए। और निर्मोद बड़ा हुआ, और जब वह 20 वर्ष का हुआ तो उसने वह वस्त्र पहने। और जब निर्मोद ने वह वस्त्र पहने तो वह बलवंत हो गया। और वो निम्रोद ने वो वस्त्र को पहना तो क्या हुआ? बलवंत हो गया, यानी कि शक्तिशाली हो गया। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। तो इस वस्त्र में था क्या? इस परमेश्वर ने दिया था नूह और आदम हवा, ठीक है ना। उसके बाद धीरे 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 पहुंचते पहुंचते इन लोगों के पास आ गया। आगे पढ़ो। और परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य और शक्ति प्रदान की, और वह पृथ्वी पर एक कुशल शिकारी बन गया। हाँ, वह मैदान में एक कुशल शिकारी बन गया, और उसने जानवरों का शिकार किया और बेदियां बनाई, और उसने यहोवा के सामने उन पर जानवरों की बलि चढ़ाई। हाँ, तो निम्रोद क्या था? एक शिकारी था, यानी कि उस समय एक
अद्भुत व्यक्ति वही था, ठीक है ना। उसके जैसा दूसरा कोई था नहीं, बलवंत। अब सभी सबों से श्रेष्ठ था पृथ्वी पे। आगे पढ़ो। और निर्मोद ने अपने आप को बल दिया और वह अपने भाइयों के बीच से उठा खड़ा हुआ और उसने अपने भाइयों की ओर से उनके चारों ओर से सभी शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध लड़ा। हम्म, और यहोवा ने उसके भाइयों के सभी शत्रुओं और शत्रुओं को उसके हाथों में सौंप दिया और परमेश्वर ने समय समय पर उसे युद्धों में सफल बनाया और उसने पृथ्वी पर राज्य किया। उसका राज किया, उसका राज बहुत ही क्या हुआ, बढ़ गया। परमेश्वर ने उसको आशीष से बिल्कुल भरपूर बेशुमार बढ़ाया था, और उसकी आशीष पूरी उस समय के टाइम में पूरी मशहूर था, उसके जैसा कोई था ही नहीं। हाँ, आगे पढ़ो। अंत उन दिनों यह प्रथा प्रचलित हो गई थी कि जब कोई व्यक्ति अपने प्रशिक्षित सैनिकों को युद्ध के लिए भेजता तो वह उनसे कहता, जिस प्रकार परमेश्वर ने निर्मोद को जो पृथ्वी पर एक प्रखर प्रखर शिकारी था हाँ, शिकारी, हाँ, और जिसने अपने भाइयों के विरुद्ध हु- हुई हुई युद्धों में विजय प्राप्त की, उनके शत्रुओं और छुड़ाया शत्रुओं से छुड़ाया, उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी बल दे और आज हमें उसी बचाए। प्रकार क्या करे, परमेश्वर हमें भी बल दे। जैसे निम्रोद को क्या किया था, परमेश्वर ने बल दिया था, वैसे लोग प्रार्थना करते कि परमेश्वर हमें भी देता ऐसा बल, ऐसा पराक्रम, हम भी बलवान होते, हम भी एक अच्छे युद्ध लड़ने वाले होते। लोग उसकी नकल करते थे और उसकी प्रार्थना करते कि परमेश्वर हमें भी ऐसा बनाता। लोग एक दूसरे की नकल करते हैं ना। हाँ, आगे पढ़ो। और जब निर्मोद 40 वर्ष का हुआ, उस समय उसके भाइयों और याफेत के वंशजों के बीच युद्ध हुआ, जिससे वह अपने शत्रुओं के अधीन हो गए। फिर आगे। उस समय निर्मोद निकला और उसने कूश के सभी पुत्रों और उनके परिवारों को इकट्ठा किया। लगभग 460 पुरुष थे। उसने अपने कुछ मित्रों और परिचितों में से लगभग 80 पुरुष को काम पर रखा और उन्हें उनका वेतन दिया और वह उनके साथ युद्ध में गया। और जब वह रास्ते में था तो निर्मोद ने अपने साथ जाने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाया। आगे पढ़ो। और उसने उनसे कहा, डरो मत, ना ही घबराओ, क्योंकि हमारे सभी शत्रु हमारे हाथों में सौंप दिए जाएंगे और तुम उनके साथ जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। डरो मत, क्या करो, हिम्मत, विश्वास करो। निम्रोद एक धर्मी व्यक्ति था जो परमेश्वर के मार्ग पे चलता रहा, जब तक परमेश्वर ने बहुतायत से उसको क्या किया, आशीष दिया, उसके धन दौलत बेशुमार बढ़ाया परमेश्वर ने, ठीक है ना। वो आगे पढ़ो।
और जो लोग गए थे वह लगभग 500 थे और उन्होंने अपने शत्रुओं से युद्ध किया और उन्हें नष्ट कर दिया और उन्हें वश वश में कर लिया और निर्मोद ने उनके ऊपर उनके संबंधित साथियों स्थानों पर स्थापित स्थापित अधिकारियों को नियुक्त किया और उसने उनके कुछ बच्चों को ज, जमा ज, जमानत के तौर पर ले ले लिया और वह सब निर्मोद और उनके भाइयों के सेवक बन गए और निर्मोद और उसके साथ के सभी लोग अपने घर की ओर चल दिए और जब निर्मोद अपने शत्रुओं को परास्त करके युद्ध से हर्षोल्लासपूर्वक लौटा तो उसके सभी भाई साथ ही वह लोग जो उसे पहले से जानते थे उसे अपना राजा बनाने के लिए एक एक एकत्रित हुए और उन्होंने उसके सिर पर राजसी राजसी मुकुट रखा। राज मुकुट क्या हुआ, उसको चुना गया कि भाई अब तू क्या होगा, राजा रहेगा, होता है ना। उसके लिए क्या हो गया, जब देखे कि ये पूरा भाई परमेश्वर ने इसको जहां जाता है यू जीत जाता है, बलवंत है, उससे कोई जीतता नहीं है, तो इसको क्या किए, इसको राजा बना दिए। आगे पढ़ो। और उसने अपने विषयों और लोगों पर राजाओं की प्रथा के अनुसार राजकुमारों न्यायाधीशों और शासकों को नियुक्त किया और उसने नाहोर के पुत्र तेरह को अपनी सेना का सरदार नियुक्त किया और नाहोर के पुत्र तेरह को क्या किया, अपने सरदार नियुक्त किया। और उसे सम्मान दिया तथा अपने सभी सरदारों से ऊपर उठाया। और अपने सरदारों से क्या किया, ऊपर उठाया। और जब वह अपने मन की इच्छा के अनुसार राज्याभिषेक कर रहा था और उसने अपने चारों ओर के सभी शत्रुओं को जीत लिया था, तो उसने अपने सलाहकारों से अपने महल के लिए एक शहर बनाने की सलाह ली और उन्होंने ऐसा ही किया। अब क्या किया, अब एक सलाह बनाए कि भाई महल एक बनाओ बेशुमार शानदार रहने के लिए, ठीक है ना। अब तो राजा हो ही गया, अब क्या करो, अब राजा के भाई महल भी तो होता है ना रहने के लिए, उसमें रानियां होती है, सेवादार होते हैं। आगे पढ़ो। और उन्हें पूर्व की ओर एक बड़ी घाटी मिली और उन्होंने उसके लिए एक बड़ा और विस्तृत नगर बनाया और निर्मोद ने अपने द्वारा बनाए गए नगर का नाम शिनार रखा। शिनार देश। आगे पढ़ो। क्योंकि यहोवा ने उसके शत्रुओं को भयंकर रूप से हिलाकर नष्ट कर दिया था। भयंकर रूप से क्या किया था, निम्रोद के शत्रु जितने थे भयंकर रूप से नष्ट कर दिया था। और निर्मोद शिनार में निवास करता था और वह सुरक्षित रूप से राज्य करता था और वह अपने शत्रुओं से लड़ता था और उन्हें वश में करता था और वह अपने
सभी युद्धों में सफल होता था और उसकी राज्य बहुत बड़ा हो उसका गया। राज क्या हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बढ़ाया था। ठीक है ना। अब इतना उसका राज बढ़ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ। और सभी राष्ट्रों में हम्म भाषाओं ने उसकी प्रस्तुति हम्म सुनी और वह उसके पास एकत्रित हुए और उन्होंने पृथ्वी पर प्रणाम किया और उन्होंने उसे भेंटें चढ़ाई और वह उनका स्वामी और राजा बन गया और वह सब सिनार नगर में उसके साथ रहने लगे और निर्मोद ने नूह के सभी वंशजों वंशजों पर पृथ्वी पर राज्य किया और वह सब उसकी शक्ति और सलाह के अधीन थे। हाँ, सब उसके सलाह के अधीन थे। जितने भी नूह के वंशज थे, ये सब इसी के अकाउंट में थे, इर्द गिर्द। ठीक है ना, निमरोध के। और इसी के सब दायरे में ही रहते थे। आगे पढ़ो। और सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही शब्द हाँ बोले हाँ, जाते थे। पृथ्वी पे क्या था उस समय, एक ही भाषा, एक ही बोली थी पूरी पृथ्वी पे। अलग अलग भाषा नहीं थी, तो परमेश्वर ने बाद में न डाला अलग अलग भाषा। हाँ आगे पढ़ो। परंतु निर्मोद यहोवा के मार्ग पर नहीं चला। हाँ, अब क्या हुआ। परंतु निम्रोद क्या किया, यहोवा के मार्ग पे नहीं चला। जब देखा कि भाई अब पूरा बेशुमार हो गया। अब ये कहते हैं ना कि जब धन दौलत बेशुमार जब हो जाती है, जब ताकत का हमको घमंड होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, यहोवा को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी मार्ग चुनते हैं। आगे पढ़ो। और वह जल प्रलय के दिनों से लेकर उन हम्म, दिनों तक अपने से पहले के सब मनुष्यों से अधिक दुष्ट था। हाँ, अधिक क्या हुआ था, दुष्ट था। जल प्रलय के जो पहले मनुष्य थे, उससे भी अधिक इसने क्या किया, दुष्टता किया। हाँ और उसने लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां बनाई हाँ, लक्कड़ और पर्थी पत्थर की क्या कही, या मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। हाँ और उनके सामने सिर झुकाया और यहोवा के विरुद्ध विद्रोह किया। हाँ, लकड़ी पत्थर की मूर्ति बनाया, उसको दंडवत किया, सिर झुकाया। हाँ, परमेश्वर को भूल गया। हाँ, यही होता है ना। इसीलिए यीशु ने कहा था कि धनवान को स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। जब बेशुमार धन दौलत ताकत परमेश्वर ने सारा कुछ दिया, तो उसने क्या किया, परमेश्वर को ही भूल गया। हाँ, वो अपने आप को ऊपर करने लगा, वो अपनी मर्जी का देवता बनाने लगा। हाँ और अपने सभी विषय विषयों और पृथ्वी के लोगों को अपने दुष्ट मार्ग सिखाए। हाँ, दुष्ट मार्ग क्या किया, सिखाया सबको, सबको अपनी दुष्ट मार्ग सिखा ले कि भाई यही देवता है, यही परमेश्वर है। ईंट पत्थर के बनाया देवता, और क्या किया, बोलने लगे कि यही परमेश्वर है। हाँ और उसका पुत्र मादोन अपने पिता से भी अधिक दुष्ट था। हाँ, उसका पुत्र क्या था, मिदोन, उससे भी दुष्ट। हम्म और निर्मोद के पुत्र मादोन के पुत्रियों के पुत्रियों के बारे में हम्म, सुनकर हर कोई उसके विषय में कहता था, हाँ दुष्टों से दुष्टता उत्पन्न हाँ, होती है। उसके कृत्य के बारे में, उसके बारे में जानकर कि भाई
ये कैसा, वो अगर वो दुष्ट था तो ये भी उससे बढ़ के भी दुष्ट था। बताओ कितना इन लोगों के अंदर बेशुमार, जब धन दौलत होगी तो पाप इन लोगों के जीवन में कितना हो गया। अपनी मर्जी की करने लगे, अपनी मर्जी के देवता बनाए। हाँ, लोगों को भी बहका दिए उसमें। हाँ, आगे पढ़ो। अंत यह कहावत सारी पृथ्वी पर प्रचलित हो गई, हाँ दुष्ट दुष्टों से दुष्टता उत्पन्न हाँ होती है। हाँ, बुरा पेड़ बुरा फल, अच्छा पेड़ अच्छा फल। हाँ, आगे पढ़ो। और तब से लेकर आज तक यह लोगों के बीच प्रचलित है। हम्म, और उन दिनों निर्मोद की सेना का सरदार नाहोर का पुत्र तेरह राजा और उसकी प्रजा की दृष्टि दृष्टि में हाँ बहुत महान था, और राजा और राजकुमार उससे प्रेम करते थे, और तेरह तेरह था। हाँ उन्होंने उसे बहुत ऊंचा पद दिया। हाँ, तेरह को क्या किया, उसको ऊंचा पद दिया। हाँ और तेरह ने एक पत्नी ली हाँ जिसका नाम कानेबो की पुत्री अमथेलो था। और हाँ, तेरह यही सवाल था ना वो। इब्राहिम का माँ के नाम। आगे पढ़ो। और तेरह की पत्नी गर्भवती हुई, हम्म और उसने उन दिनों में उसे एक पुत्र को जन्म दिया। हम्म तेरह सत्तर सत्तर वर्ष का था हम्म, जब उसने उन्हें जन्म दिया हम्म, उसे जन्म दिया। और तेरह ने अपने पुत्र का नाम अब्राम हाँ, रखा, तेरह ने अपने अब पुत्र का क्या नाम रखा, अब्राहम। हाँ क्योंकि राजा ने उसे उसे उन दिनों में पाला पोसा था, हम्म और उसे अपने सभी राजकुमारों से ऊपर हम्म, ऊपर प्रतिष्ठित किया था। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इब्राहिम का जन्म तेरह तेरह के लड़के के रूप में होता है। लेकिन हम इसकी अगर बाइबल में हम देखेंगे, हम पढ़े थे जैसे पुस्तक, बाइबल में भी हिस्ट्री दिया है, अध्याय 11 में उत्पत्ति, उसमें जन्म हुआ है इब्राहिम का। लेकिन उसके बाद सीधे परमेश्वर की बुलाहट पे आ जाता है। बचपन का हिस्ट्री उसमें नहीं दिया है इब्राहिम का। लेकिन अगली अध्याय में हम बात करेंगे इब्राहिम के जन्म के ऊपर, के इब्राहिम के जन्म के बाद हुआ क्या था। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, हम क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाएंगे तो लोग देखेंगे भी नहीं, और बड़ा बड़ा वीडियो बनाएंगे इसलिए कि टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि हम भी 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, और छुट्टी मिलने के बाद जितना में टाइम मिलता है वहाँ उतना हम बैठ के वीडियो बनाते हैं। क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक से पैसा नहीं हम लोग मिलता है। ठीक है ना। तो कल हम इसी विषय में इसके आगे बात करेंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए जय मसीह। परमेश्वर आप सबको सलामत रखे। गॉड ब्लेस यू।